कहानी रितेश की है, जिसके माता पिता ने बड़ी ही गरीबी में उसे पाला। हर काम खुद किए, लेकिन कभी बेटे को इसका एहसास भी नहीं होने दिया। लेकिन शादी के बाद, देखो रितेश, आज तुम्हारा बिजनेस सेटल हो रहा है, हम लोगों को पैसों की जरूरत है। ऐसे में माँ पापा पर होने वाले खर्च निकालना सच में बहुत मुश्किल है। अरे क्या बात कर रही हो तुम? माँ पापा का तो कोई खर्च है ही नहीं। ईश्वर की कृपा से कोई बीमारी भी नहीं है कि जो दवाई लगे, ना कोई खास शौक है। शौक होंगे भी कैसे? तुम्हारे माँ बाप ने किया क्या है जिंदगी भर? सिर्फ ढेला तो धकेला है। ठेले वालों की भी शौक होते हैं क्या? देखो सीमा, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन माता पिता के बारे में ऐसा सोच रखोगी तो ठीक नहीं रहेगा। रितेश के मुंह से माता पिता के लिए सीधी बात सुनकर सीमा परेशान हो जाती है। वो फोन पर अपनी सहेली से कहती है, अरे कहाँ यार, मेरा पति तो माँ बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता, और क्या बताऊं अपने सास ससुर के बारे में, एक नंबर के गंवार लोग हैं। तभी सास की आवाज आती है, अरे सीमा बहू, जरा देख तो, दरवाजे पर कोई आया है, मैं कपड़े सिल रही हूँ। अरे रहने दो, मैं देख लेता हूँ। बहू आराम कर रही होगी, खाना बना कर थक गई होगी। अच्छा है, बहू को बेटी मान कर रखोगे तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। ससुर दरवाजा खोलने जाते हैं कि पीछे से सीमा आ जाती है। वाह बढ़िया, हिला नहीं जाता है क्या? दरवाजे में क्या बारात आई है तुम्हारी जो शर्मा रही हो? तुम लोगों की सेवा करके तो लगता है किसी नौकर की सेवा कर रही हो। हुलिया देखा है खुद का जो मुझे ऑर्डर देती हो? जानती हो ना, मैनेजर की बेटी हूँ, मैनेजर की। तभी पति घर के अंदर आता है और सीमा से कहता है, सीमा, कई महीनों से तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार किया करो। देखो, मैं सेवा नहीं कर सकती इन लोगों की, दिखने से भी गरीब से लगते हैं। स्टैंडर्ड ही नहीं है कि समाज में किसी के सामने लेकर जाओ। तुम इन दोनों को वृद्धाश्रम भेज दो। हाँ। सास बहू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। ऐसा ना कह बहू, हम लोगों का रितेश एक ही तो बेटा है, इसका चेहरा ना देखे तो अच्छा नहीं लगता। ये तेरे ससुर तो खाना भी इसी के साथ खाते हैं। माँ, किसी के आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, इन लोगों को यहाँ से भेज रहे हो या नहीं? नहीं तो मैं ही मायके चली जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मेरा घर खराब हो जाएगा। हम चले जाएंगे, जहाँ भी बोलोगी वहाँ चले जाएंगे। मेरे माता पिता कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, घर में अच्छे से रह लो सीमा। लेकिन सीमा मानती नहीं और मायके चली जाती है। उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जाती है और फिर एक दिन सीमा की माँ रितेश के घर आती है। देख बेटा, सीमा की बात सही है, वो क्यों सेवा करे किसी के माँ पापा की? उसके भी अरमान है, सपने हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसके सपने पूरे नहीं करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे माता पिता भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें अपने से अलग किसी हाल में नहीं करूँगा। फिर तो बेटा तलाक ही रास्ता है, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी का भविष्य सुनहरा देखना चाहती हूँ। रितेश और सीमा का तलाक हो जाता है। कुछ साल बाद, बेटा तू इतना काम करता है, सारा दिन बिजनेस में लगा रहता है, शादी कर ले बेटा। नहीं नहीं माँ, अब मैं शादी कभी नहीं करूँगा। पता नहीं लड़की कैसी हो, सीमा के वक्त तक तो मैं झेल गया, दूसरी भी ऐसी निकली तो मैं नहीं संभल पाऊंगा। देख बेटा, शादी नहीं करेगा तो मैं और तेरे पापा चैन से नहीं रह पाएंगे। हम लोगों के जीते जी तेरा भी घर बस जाए, वरना हम लोग खुद को ही दोषी मानेंगे तेरे घर टूटने का। वैसे भी वहाँ सीमा ने भी तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली है बेटा। माता पिता के सामने रितेश की एक नहीं चलती और शिल्पी, जो कि एक मध्यम परिवार की लड़की होती है, वो उससे शादी कर लेता है। जब से शिल्पी बहू आई है, खाने पीने में इतने व्यंजन होते हैं कि हम लोग तो मोटे होते जा रहे हैं। शिल्पी के आ जाने से रितेश का काम भी बढ़ता ही जा रहा है। अरे इसके पैर तो लक्ष्मी के पैर है, लक्ष्मी के। सही कह रहे हैं माँ पापा।
अब हम लोगों की गिनती जल्द ही शहर के चंद रईसों में होने वाली है। बस एक डील पर सारी बात अटकी है। चिंता मत करिए, माँ पापा का आशीर्वाद लेकर निकला करिए घर से, वो भी हो जाएगा। उधर सीमा की भी शादी के बाद 2 लड़के होते हैं, लेकिन सीमा वहाँ भी परेशान ही रहती है। अरे क्या है, घर कितना गंदा रखती हो, ना बच्चों पर ध्यान देती हो, ना खाना बनाती हो, सारा दिन ये किटी विटी पार्टी ठीक नहीं है। ओह रियली? बच्चे सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं। अरे तुम्हारी ये जो हाई प्रोफाइल लिविंग स्टैंडर्ड है ना, उसे मेंटेन करना भी जरूरी है, और उसके लिए कमाई की जरूरत होती है, कमाई की। वैसे भी न जाने कैसे कदम है तुम्हारे, जब से आई हो मेरा तो काम चलना ही रुक गया है। तो मैं क्या करूं? कमाई करना खुद आता नहीं और इल्जाम दूसरों पर। वहीं दूसरी तरफ रितेश के घर में मानो पैसों की बारिश होती है। वक्त बीतता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, रितेश और सीमा बूढ़े हो जाते हैं। तब रितेश का बेटा कहता है, पापा अब आप घर पर रहा करो, इतना काम करते हैं, थक जाते होंगे। नहीं नहीं, तेरी माँ है ना, वो घर में बैठने ही नहीं देती। वैसे सोच रहा था बेटे के घर चलते हैं, क्या कहती हो शिल्पी? दूसरे शहर जाना कौन सा आसान है। एक काम करते हैं, बेटी दामाद की शादी के सालगिरह पर चलते हैं। उन लोगों के हाथ से वृद्धाश्रम में कुछ दान दक्षिणा भी करवा देंगे। दोनों बेटी के शहर जाते हैं। बेटी माता पिता को देखकर खुश हो जाती है। पापा माँ, अच्छा किया आप लोग आ गए। शादी की सालगिरह में अब बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। जरूर, लेकिन तेरी माँ के प्लान तो कुछ और ही है बेटा। मम्मी जी के प्लान जो भी होंगे मैं वही फॉलो करूँगा। मैंने सुना है कि आज पापा जो कुछ भी हैं वो माँ की वजह से ही है। हाँ, शिल्पी ने मुझे बताया कि औरत का रूप बहू के रूप में क्या होता है, वरना मेरी पहली पत्नी ने तो मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आने की सोच रखी थी। तो पापा आपने उन्हें जाने दिया? जाने दिया होता तो माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, और इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहता। और फिर ये तुम्हारी माँ ही तो थी जिसने सब कुछ संभाला। दामाद और बेटी रितेश की बात सुनते हैं और वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लेते हैं। उधर वृद्धाश्रम में वहाँ का हेड कहता है, आज शहर के बहुत बड़े आदमी आप लोगों के साथ अपनी बेटी की शादी की सालगिरह मनाने आने वाले हैं। आप लोगों को जो कुछ भी दे चुपचाप ले लें और आशीर्वाद दें। सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं। रितेश एक एक को सामान देता है कि अचानक सामने सामान लेने के लिए जो हाथ आगे आता है वो सीमा का होता है। अरे सीमा, तुम यहाँ कैसे? मैं वही हूँ जहाँ मेरी असली जगह है। रितेश कुछ नहीं बोलता, सामान बांटने में लग जाता है। सीमा उसे देर तक देखती ही रहती है। एक गांव में मंजुला नाम की एक महिला थी जिसकी आदत लोगों में कमियां निकालनी थी। एक दिन मंजुला अपनी बहू अंजू से कहती है, अरे ओ बहू, जरा पास के गांव में मालती बहन के घर तो चली जाना। जी माँ, थोड़ी देर बाद जाती हूँ, घर का थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। अरे जल्दी जाना, काम बाद में कर लियो, बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे उसे। अंजू मन ही मन सोचती है, पता नहीं ऐसा क्या काम आ गया है इन्हें। अच्छा ठीक है, जाती हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ना हो कि 5 मिनट बाद ही आप शोर मचाना शुरू कर दें। हैं? मुझसे जबान लड़ाती है? अरे जा मेरी माँ, एक बार में बात सुनती ही नहीं कभी। अंजू दौड़कर पास के गांव जाती है और मालती के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है जो दरवाजा लगातार खटखटाता जा रहा है? मालती मौसी, मैं हूँ अंजू। हाँ हाँ अंजू बिटिया, आती हूँ, थोड़ा सब्र कर ले। मौसी मुझे तो सब्र है, लेकिन मेरी सास को नहीं है ना। वो कहत रही कि आपको जल्द बुलाकर उनके पास ले चलूं। इस चक्कर में मुझे घर का काम भी नहीं करने दिया। अरे अच्छा ठीक है ना बाबा, चलती हूँ तेरे साथ, बस बहुरी आ जाए मेरी। कहाँ गई है सुबह से पता ही नहीं। इसके बाद मालती घर में ताला बंद करके अंजू के साथ चल देती है और पहुंच जाती है मंजुला के घर। अरे ओ मालती, अच्छा हुआ तू आ गई, बहुत जरूरी बात थी,
सुबह से ही पेट में दर्द हो रहा था। अरे हाँ हाँ बोलो ना बहन, ऐसा क्या हो गया जो आनन फानन में बुलावा भेज दियो? अरे अंजू, जाकर चाय बना ला, तब तक मैं मालती बहन से थोड़ी बात करती हूँ। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। इस बार रमेश को शहर से वापस लौटे दो, बाद में करती हूँ बात। इसके बाद अंजू का फोन बजता है और वो फोन पर बात करते करते चाय बनाने में जुट जाती है। दूसरी ओर मंजुला और मालती की बातचीत शुरू होती है। और मालती, सुन, जरा अपनी बहू पर ना नजर रखा कर, चाल चलन ठीक ना लग रहा है उसके। हैं? अरे बहन, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ मेरी बहू को? अरे पिछले कई दिन से देख रही हूँ, वो सुबह सुबह मिलती है गांव के ही एक छोरे से। हैं? अच्छा, तभी तो मैं बोलूं कि वो कहाँ गायब हो जाती है सुबह सुबह। अरे इसीलिए तो बोल रही हूँ कि नजर रखो उस पर। अरे कहाँ नजर रखे? मुझ बुढ़िया को तो वो पागल बना देती है। बेटा तो शहर गया हुआ है, लेकिन इसका ना पूरा रंग ढंग बदल गया है। अब तू ही कोई रास्ता बता दे बहन। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि जल्द से जल्द उसकी खैर खबर ले ले, नहीं तो देर हो जाएगी। खैर खबर तो ले लूं, हाथ तो लगे। मेरे सुबह सोकर उठने से पहले तो निकल जाती है और दोपहर वापस लौटती है। कोई बात नहीं, आज ही पूछती हूँ उससे। हाँ हाँ जरूर पूछ ले, और कह दे कि यहाँ गांव में किसी की भी हरकत किसी से छिप नहीं सकती है। क्या देती हूँ उससे। तब तक चाय भी आ गई। अरे सच कहे ना तो अब तो चाय भी गले से नीचे नहीं उतरने वाली। पता नहीं भौरी क्या गुल खिला रही है। अंजू ये सुनकर हैरान थी, लेकिन थोड़ी परेशान हो गई। वो सोचने लगी, कहीं इन लोगों को मेरे चक्कर के बारे में तो पता नहीं चल गया। चलो थोड़े दिन सावधानी रख लेती हूँ। मालती चली जाती है और घर पहुंच जाती है। इधर मंजुला और अंजू में बात शुरू होती है। सुन अंजू, यहाँ गांव में पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो सबकी खबर रखने में बड़ा मजा आता है। अरे छोड़िए ना माँ जी, आप भी कहाँ दूसरों की बातें लेकर बैठ जाती हैं। ये सब तो चलता रहता है। अरे ऐसे कैसे चलता रहता है? अब मालती की बहू को ही ले ले, सुबह निकल जाती है घर से और दोपहर के बाद लौटती है। मुझे तो सब खबर रहती है हर किसी की। अरे दूसरों की क्या खबर लेना, सब अपना अपना देख लेंगे। और ऐसे कैसे देख लेंगे? मुझे तो बड़ा मजा आता है लोगों की खिंचाई करने में। अंजू मुंह बनाकर वहां से कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर मालती अपनी बहू को खूब सुनाती है और घर से बाहर निकाल देती है। देखा अंजू, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। मैं ना कहती थी कि एक दिन ये होगा ही, लो हो गया। अरे आप क्यों दूसरों के घरों में पचड़ में पड़ी रहती है? अब देखिए घर बर्बाद हो गया उनका। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अरे देख तो अंजू, कौन दरवाजा पीट रहा है? कौन है? कौन है? अरे मैं मालती, दरवाजा तो खोलो। मालती घर में घुसते ही मंजुला से लड़ पड़ती है। अरे मंजुला बहन, घर तुड़वा दिया तूने मेरा। और मैंने तो सच्चाई कही थी, इसमें घर तोड़ने वाली क्या बात हो गई? अरे तुम्हें किसी की सच्चाई पता नहीं, बस दूसरों की ना खिंचाई करने में मजा ले रही हो। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? बहू को घर से निकालने के बाद उसकी सच्चाई मेरे सामने आई। पास के गांव का लड़का अपने यहाँ पढ़ाई करवाता है। हाँ तो? अरे तो यही कि मेरी बहू रोज मुझसे छिपकर पढ़ाई लिखाई सीखने जाती थी, और मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे उसका पढ़ना पसंद नहीं था। मंजुला का गला भर गया। और रही बात दूसरों के बारे में बात फैलाने की,
तो जरा अपनी बहू से पूछ कि वो परसों शाम को कहाँ गई थी। अरे पास के गांव अपनी सहेली से मिलने गई थी वो। अरे ना मैं बताती हूँ कहाँ गई थी। ये अपने प्रेमी से मिलने गई थी। अंजू, क्या ये सही है? हाँ सही है माँ जी, लेकिन मैं उससे रिश्ता तोड़ने गई थी। मंजुला और मालती एक साथ बोल पड़ते हैं। लेकिन ये हम कैसे माने? आप लोगों के मानने और न मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ माँ जी, दूसरों के घरों के बारे में बातें फैलाने से अच्छा है कि आप लोग अपना अपना घर देखें। ये कहकर अंजू रोते हुए अपने कमरे की ओर भाग गई।